उत्तर प्रदेश के कानपुर में पकनी में बच्चों के विवाद में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कई लोग हुए घायल। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे भी शामिल हैं। संवाददाता संदीप शर्मा की रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज कानपुर। थाना अध्यक्ष पनकी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम पक्ष के लड़का उम्र लगभग 14 वर्ष जो साइकिल से आटा लेने जा रहा था, रास्ते में द्वितीय पक्ष का बच्चा उम्र लगभग 5 वर्ष खेल रहा था, जिसके साइकिल से टक्कर लग जाने, इस बात को लेकर दोनों पक्ष में विवाद मारपीट हुई है और दोनों पक्ष को चोट आई है। बल मौजूद है, मौके पर शांति प्राप्त तहरीर आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संदीप शर्मा, लाइट ऑफ नेशन न्यूज चैनल। अगली खबर भी कानपुर से है। कानपुर नगर जहां एक और रेड जोन है, वहीं लोग बेफिक्र दिख रहे हैं। आज ऐसा ही कुछ नज़ारा सुबह जरीब चौकी में देखने को मिला। इस हॉटस्पॉट एरिया में लोग बेफिक्र घूम रहे हैं। कानपुर से अंकित तिवारी की रिपोर्ट। यही एक नज़ारा देखने को मिल रहा है जरीब चौकी क्षेत्र के मेन चौराहे पर, जहां पर लोग बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। इसी प्रकार भीड़ जिस तरह आम दिनों में दिखाई देती थी, उसी तरह की भीड़ यहां पर अभी भी मौजूद है। अनुरोध है कि जो ये इस प्रकार बेवजह घूमते हुए लोग हैं, इन लोगों पर उचित कार्रवाई करके जिस भी तरह से हो सके इन्हें घरों में रोकने के लिए प्रेरित किया जाए। तो अब आप लोगों से अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक बाहर सड़कों पर ना घूमें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अंकित तिवारी, लाइट ऑफ नेशन। सर्वहित फाउंडेशन द्वारा लॉकडाउन के दौरान समाज में जरूरतमंद लोगों को विगत 21 दिन तक कच्चा राशन, खाद्य सामग्री गुजैनी, दबोली, बर्रा, दामोदर नगर अन्य स्थलों पर वितरण की गई, जो कि लगातार पिछले 33 दिनों से अपनी सेवा को कार्यरत करे हुए है। इसी के अंतर्गत पूरे सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखते हुए संस्था की अध्यक्ष श्री रूबी मिश्रा जी साथ में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पूरा गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। इसी विषय में हम जानेंगे कुछ आगे की चीज़ें, किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रूबी मिश्रा जी, आप जी, मेरा नाम रूबी मिश्रा, मैं सर्वे फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। हमारी जो संस्था है इसने लगभग 34 दिन से इस आपदा में जो भी प्रभावित हुए लोग हैं, इनको हम हर संभव मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो खाने की हो या किसी मेडिकल्स की भी हो। इससे हम लोगों ने कम से कम 50,000 लोगों को लाभान्वित किया हुआ है और भी हम आगे आगे प्रयास कर रहे हैं कि देखते हैं जो आगे गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार अगर कुछ होता है तो फिर आगे भी देखेंगे हम। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और किस तरीके से व्यवस्था करी जा रही है। काफ़ी तादाद में इस समय यहाँ पे जनसमूह पूरा है और सबका एकदम एक डेटा सबका रखा जा रहा है और सबको लास्ट तक दिया जाता है। जितने भी लोग आए सभी को दिया जाता है। और इसी में संस्था के महामंत्री श्री राहुल मिश्रा जी से जानेंगे किस तरीके से उनको ये प्रेरणा मिली। हमें ये प्रेरणा समाज को देख करके जो जरूरतमंद व्यक्ति जिन तक हमें भोजन कैसे पहुंचाना है, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। उनकी जरूरतमंद रोज की आवश्यकताएं क्या हैं, इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित उनको जो भी सुविधाएं ये हम पहले भी पहुंचाते थे, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और हमारा संगठन सबसे बड़ी क्षेत्र में आप देखिए, हम लोग कह रहे हैं पहले हम लोगों ने थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की, उनका टेम्परेचर यदि ऊपर हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहने वाले राशन कार्ड धारकों को ई पास मशीन की बजाय घर जाकर राशन दिया जाएगा। अभी तक यहां ई पास मशीनें से राशन देने के कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को जिला अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी की ओर से फैसला लिया गया कि शहर में राशन का वितरण 5 मई तक होना है।
हॉटस्पॉट एरिया में डोर टू डोर कार्ड धारकों को पहले दिन से राशन देने की व्यवस्था शुरू भी हो गई है। संवाददाता आकाश कश्यप की रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। के आदेशानुसार जिस तरीके से ठेकेदारों को राशन देने की मुहिम चलाई जा रही है, उसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से राशन देने के लिए क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को। वैसे तो सब अभी फ़िलहाल सही चल रहा है। जो दिक्कतें आ रही हैं तो जो टाइमिंग है दिया गया है, बहुत अच्छा दिया गया है कि प्रतिदिन का वो दिया गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कार्ड न होते हुए अपने आधार कार्ड को दिखाते हैं, उसमें ज़बरदस्ती भी होती है, लेकिन उनको समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है कि जो कुछ भी है नियम कानून के अनुसार ही होगा। और दूसरी समस्या ये है कि जो एक बार किसी को ऑर्गेनाइज कर दो दूसरी दुकान का, अब वो उस जगह का बिल्कुल मालिकाना हक जमा लेता है, उसमें वाद विवाद होते हैं, तमाम तरह की इस तरह से आते हैं। अब उनको एक बार किसी कारण बस दे दिया जाता है तो वो यही, और दूसरे दुकानदार के भाई हमारे कार्ड धारकों को क्यों इतना, तो हमने क्या करें। जब हाथ पैर जोड़ के देते हैं उसके बाद भी जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर मालिकाना हक जमा, यही नहीं बातों का। धन्यवाद। आकाश कश्यप, लाइट ऑफ नेशन, कानपुर, उत्तर प्रदेश। This is a 7 Lions Crow and you watching Light of Nation। आप देख रहे हैं लॉन्ड न्यूज।